हेडलाइंस के प्रायोजक हैं टफकॉन टीएमटी। अब इंडिया बनेगा एक्स्ट्रा टफ। इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम, डैम रूफ फर्नीचर, आकर्षक फैंसी लाइट्स पर धमाकेदार ऑफर के लिए जल्दी पहुंचे प्रदीप सेल्स, मकतपुर रोड, गिरिडीह। हड्डी, नस एवं जनरल बीमारियों के इलाज में ना करे विलंब। पहुंचे पार्वती हॉस्पिटल, पता कॉलेज मोड़ के निकट, रेलवे ओवरब्रिज के पूर्व की ओर, सीहोडी, गिरिडीह। पिछले 100 वर्षों से आपके भरोसे का साथी काजिम अली हार्डवेयर, सोमानी के एक्सक्लूसिव शोरूम के साथ सभी प्रकार की टाइल्स, मार्बल, ग्रेनाइट और सैनिटरी आइटम विक्रेता। पता करबला मैदान के सामने, बरवाडी, गिरिडीह। अनीता इलेक्ट्रिक स्टोर लेकर आए हैं ऑफर ही ऑफर। खरीदारी के लिए आज ही पहुंचे। पता बाभन टोली मोड़, गिरिडीह। तीसरी में गुमकी में हुआ दर्दनाक हादसा। तेज रफ्तार ट्रैक्टर बिजली पोल से टकराने के बाद दादी पोती को लिया जद में, घटना स्थल पर हुई दोनों की मौत। पचम्बा थाना क्षेत्र के गढ़ मोहल्ला में बंद घर में हुई चोरी, नकदी और जेवरात चुरा ले गए चोर। आसपास के लोगों में भी दहशत। गिरिडीह में धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की मनाई गई 125वीं पुण्यतिथि। प्रतिमा पर माल्यार्पण कर दी गई श्रद्धांजलि। और विधानसभा की गैर सरकारी संकल्प समिति ने अधिकारियों के साथ की बैठक। 3 वित्तीय वर्ष में संचालित योजनाओं की समीक्षा। अधिकारियों को दिए गए कई दिशा निर्देश। गिरिडीह जिले के तीसरी थाना क्षेत्र स्थित गुमकी में सोमवार को एक दर्दनाक घटना में दादी पोती की दर्दनाक मौत हो गई। मृतका 55 वर्षीय कौशल्या देवी और 3 वर्षीय रियांशु शर्मा थी। घटना से परिजनों पर गमों का पहाड़ टूट पड़ा है। सभी का रो रो कर बुरा हाल है। मिली जानकारी के अनुसार कौशल्या देवी अपनी पोती रियांशु शर्मा के साथ गुंगी बाजार जा रही थी। इसी दौरान तेज रफ्तार ट्रैक्टर बिजली पोल में टक्कर मारते हुए दादी पोती को अपनी जद में ले लिया। घटना के बाद चालक मौके से फरार हो गया। इस दौरान आक्रोश में मुआवजा की मांग करते हुए ग्रामीणों ने सड़क जाम कर दिया। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और काफी समझाने के बाद सड़क से जाम हटाया गया। वहीं पुलिस द्वारा शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए गिरिडीह सदर अस्पताल भेजा गया। घटना से गाँव में मातम का माहौल है। हाय हाय यहाँ पे मेरा नाम सोनू शर्मा हुआ सर। सड़क जाम किए हैं, क्या उद्देश्य? उद्देश्य सर मेरा एक भतीजा लगता है, बड़ी मम्मी, ठीक है, बड़ी मम्मी के और जो महिला बेटा है और उसका बेटा सर बड़ी मम्मी का पासपोर्ट, बड़ी मम्मी का पोता है और मेरी बड़ी मम्मी सर पासपोर्ट मर गया वहाँ पे सर। कैसे हुआ घटना? क्या सर? घटना कैसे हुआ है सर? जब दुकान गया था कुछ सामान लेने के लिए सर, और उधर से ट्रैक्टर आया उसको मार दिया सर। और ये ट्रैक्टर बलवीर यादव का है सर। ये ट्रैक्टर बलवीर यादव का है और जो कि वो ट्रैक्टर बराबर खराब रहता है सर, फिर भी वो आदमी को चलाने के लिए देता है सर। और शराब पी के चला रहा था सर वो ट्रैक्टर। बलवीर यादव का ट्रैक्टर बराबर जो सब बिना फालतू और ट्रैक्टर पूरा खराब है सर, फिर भी चलाने के लिए देते थे सर। सर बड़ा अधिकारी कोई आवे, उसके बाद सर मुआवजा यहाँ बोला जाए पब्लिक के सामने में, उसके बाद गाड़ी का ओनर जो है SDO SP जो भी है सर यहाँ पे आए तब हम लोग जाम छोड़ेंगे सर, नहीं तो नहीं छोड़ेंगे। पूरा रोड जाम ही रहेगा। रोड 4 दिन 5 दिन लगा, हम लोग यहीं मर भी जाएंगे सर, फिर भी यहीं खड़ा रहेंगे सर, जब तक नहीं आएंगे बड़ा ऑप्शन। तब मर भी जाएंगे फिर भी यहीं रहेंगे सर। अधिकारी अपना अधिकार बड़ा अधिकार आए उसका छोड़
पचम्बा थाना क्षेत्र के गढ़ मोहल्ला में बीती रात महेंद्र रवानी के घर पर चोरों ने धावा खोलकर नकदी और जेवरात चुरा लिया है। इस संबंध में घटना की सूचना भुक्तभोगी ने स्थानीय सामाजिक कार्यकर्ता पवन कंधवे को दी, जिसके बाद पवन मौके पर पहुंचा पचम्बा थाना पुलिस को चोरी से संबंधित जानकारी दी। मामले की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और जानकारी लेकर जांच पड़ताल कर रही है। इस बाबत भुक्तभोगी महेंद्र रवानी ने एक युवक पर शक जताया है। महेंद्र रवानी के अनुसार 2 साल पहले उनकी बाइक चोरी हुई थी। इसके बाद रविवार को उन्होंने बाइक देखी, जिस पर उन्हें संदेह हुआ तो उन्होंने बाइक चालक से पूछताछ की, जिस पर बाइक चालक और उनके बीच तू में हुई। इसके बाद वे अपने परिवार के साथ शादी समारोह में शामिल होने रेमबाग चले गए। आज सुबह जब वे घर लौटे तो देखा कि घर का ताला टूटा हुआ है और नगद और कुछ जेवर अनुमानित 50 से 60 हजार की चोरी उनके यहाँ हुई है। इधर पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। काम पर अभी देते हम खोलते धीरे आकर फोन कर दिया। सबसे पहले आपको हमारे फोन कर दिया। बोल दे बाबू को। कैमरा पूरा इधर पूरे ना डर में लगे कैमरा कल जो पीटर नाम का लड़का है, हम गाड़ी रोके, गाड़ी मेरी चोरी हुआ था, कंप्लेंट किए हैं हम पवन कंधवे जो है, हम लोग जाके आज से 2 साल के पहले कंप्लेंट किए थे। तो कल गाड़ी हम पकड़े हैं तो बोलता है तुम डीटीओ है क्या। अब जब हम चल गए शादी में तो हम उधर से आ रहे, देख रहे हमारा ताला टूट गया, सामान चोरी हो गया, और उसके बाद बोला कि हम तुमको बता देंगे। और कल हम उधर गए, आज मेरा ताला टूट गया। और क्या बोले कहाँ पे शादी में गए थे? रेमबा जो है झारखंडी रेमबा, वहाँ गए थे शादी में हम लोग। और वहाँ से आए तो देख रहे अभी टूटा हुआ है, हम लोग फैमिली वहीं है, अभी फैमिली बुला रहे हैं। हम आए अकेले, देख रहे ताला टूटा हुआ है, सामान जो है बिखरा हुआ, सब सामान जो है जो चीज़ है तो ले गया उठा के। और पवन कंधवे को फ़ोन किए, समाज सेवी का आदमी है यहाँ पचम्बा का, उसको बुलाएं। अभी आके बेचारा हुआ है, देखा, अभी फ़ोन किया थाना प्रभारी के और मीडिया वाला को। कितना लगभग कितना चोरी हुआ होगा? लगभग हमारे 25-30 हज़ार रुपये का पैसा है और जेवर जो ही 25-30 हज़ार का होगा। छोटा छोटा रेटन था, बचपन को जो जान पे करते हैं वो सब 4500 ले गया सब उठा के। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम हुआ महेंद्र रवानी। घर कहाँ? घर गढ़पट्टी, पचम्बा, थाना पचम्बा। धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की 125वीं पुण्यतिथि के अवसर पर समाहरणालय सभागार में भगवान बिरसा मुंडा की प्रतिमा पर उपायुक्त रामनिवास यादव एवं पुलिस अधीक्षक डॉक्टर विमल कुमार सहित जिले भर के अधिकारियों ने माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की। मौके पर उपायुक्त रामनिवास यादव ने कहा कि भगवान बिरसा मुंडा का जीवन संघर्ष और स्वतंत्रता की गाथा है। उनका साहस और योगदान अविस्मरणीय है। उन्होंने देश की स्वतंत्रता एवं समाज के अधिकारों की रक्षा हेतु जो बलिदान दिया है उसे देश सदियों तक याद रखेगा। उनकी कुशल नेतृत्व क्षमता और अदम्य साहस का ही आज परिणाम है कि हम अपनी माटी, संस्कृति और धरोहर को संरक्षित रखे हुए हैं। उन्होंने ऐतिहासिक उलगुलान का नेतृत्व किया एवं अपने अधिकारों के संरक्षण के लिए दृढ़ संकल्पित रहे। बहुमुखी प्रतिभा के धनी भगवान बिरसा मुंडा का जीवन हम सभी के लिए प्रेरणा स्रोत है। हम सभी को उनके आदर्शों, मूल्यों एवं विचारों को आत्मसात करना चाहिए। पचम्बा थाना क्षेत्र के मोहनपुर फॉरेस्ट ऑफिस के पास एक गद्दा बनाने वाली दुकान में अचानक से आग लग गई। एक चिंगारी से भड़की आग तुरंत तेज लपटों में तब्दील हो गई। इस दौरान स्थानीय ग्रामीणों ने आग बुझाने का प्रयास किया, लेकिन यह नाकाफी साबित हुआ। इसके बाद मिक्सर मशीन से पानी लाकर आग पर काबू पाया गया। इस बाबत दुकान संचालक बिहार निवासी मोहम्मद शहनवाज ने बताया कि जनरेटर में हुए शॉर्ट सर्किट से निकली चिंगारी से आग लग गई। बताया कि इस घटना में लाखों का नुकसान हुआ है। लोगों ने काफी मशक्कत किया, तब जाकर आग पर काबू पाया जा सका। मशीन पूरा जल गया।
मशीन से धुप्पी निकल गया, धुप्पी से आग लग गया थोड़ा। अब थोड़ा लगा तो मशीन में पकड़ लिया, मशीन में पकड़ने के बाद थोड़ा हमारा बॉडी जल गया। पब्लिक ने बचाया थोड़ा जनरेटर की मशीन जा रहा था उसको बचाया बचा लेंगे। 1 लाख का नुकसान हो गया लगभग। मिट्टी फेंक दिया था जनरेटर से, मिट्टी फेंका उसी से हमें मशीन पकड़ लिया। मशीन गाड़ी फेंका। गद्दा का दुकान है महनपुर पोस्ट ऑफिस के सामने। MD शहनवाज बिहार का रहने वाला। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद गिरिडीह नगर इकाई ने भगवान बिरसा मुंडा की पुण्यतिथि मनाई। मौके पर परिषद के प्रदेश जनजातीय सह प्रमुख मंटू मुर्मू ने बिरसा चौक स्थित भगवान बिरसा मुंडा की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि भगवान बिरसा मुंडा आज़ादी आंदोलन के साथ साथ भारत की धार्मिक सांस्कृतिक पहचान को नष्ट कर रहे ईसाई मिशनरियों के विरुद्ध भी पूरे जनजातीय समुदाय को एकजुट कर हिंदू संस्कृति परंपरा की रक्षा की थी। और आज फिर झारखंड में जनजातीय समूह की घटती आबादी चिंता का विषय, और इसके लिए सभी जनजातीय समूह को एकजुट होकर अपनी पहचान को बरकरार रखने के लिए बिरसा मुंडा की भांति आंदोलन करने की जरूरत है। मौके पर कॉलेज मंत्री नीरज चौधरी, अनीश रॉय, शुभम तांती, चंदन कुमार, विशाल कुमार आदि मौजूद रहे। राष्ट्र शक्ति, छात्र शक्ति, राष्ट्र शक्ति, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद गिरिडीह नगर इकाई के द्वारा धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा जी के पुण्यतिथि पर बिरसा चौक पर स्थित इनके प्रतिमाओं के सामने साफ सफाई एवं इनके प्रतिमाओं पर माल्यार्पण एवं पुष्प अर्पित कर इन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किया गया। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद झारखंड प्रांत के द्वारा इनके गांव उलिहातू से देश भर के सभी प्रांतों में बिरसा मुंडा जी के गांव की मिट्टी इस बार छत्तीसगढ़ में जो आयोजित हुआ था वहां पे इनके गांव की मिट्टी पहुंचाया गया, जो वहां बैठक के बाद सभी प्रांतों में इनकी गांव की मिट्टी पहुंचाई गई। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद अपने स्थापना काल से ही बिरसा मुंडा जी को सम्मान करते आ रहे हैं, लेकिन एक बात अभी यहाँ की स्थिति जो था वह काफ़ी देखकर दुख हुआ, क्योंकि बिरसा मुंडा जी झारखंड के लिए उल्लुगान किए थे, अंग्रेजों को खदेड़ने का काम किए थे। और यहाँ झारखंड के वर्तमान नेताओं ने जिस प्रकार सिर्फ अपने सोशल मीडियाओं तक इनकी पुण्यतिथि, इनकी जयंती को सीमित किया है, वह बहुत दुख की बात है। अभी हम लोगों ने देखा इनके प्रतिमाओं के सामने बहुत सारे कचड़े थे, अल्कोहल की बोतलें थे। इन सारे चीज़ों देखकर बहुत दुख हुआ। अभी 12 बजने का समय हुआ, एक भी नेता यहाँ नहीं पहुँचे। सभी लोग सिर्फ अपने राजनीति रोटियां सेकने के लिए अपने फेसबुक अकाउंट पर इनकी याद कर रहे हैं, जो बहुत ही दुख की बात है। जय हिंद, जय भारत। आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की ओर से भगवान बिरसा मुंडा का 125वां शहादत दिवस मनाने के लिए बिरसा चौक में आए, लेकिन हम लोग यहाँ देखें कि भगवान बिरसा मुंडा का जो प्रतिमा है उसके चारों ओर बियर का बोतल, बहुत कचरा दिखाई दिया। हम लोग ये देखा कि यहाँ के जितना भी स्थानीय नेता है वो खाली फेसबुक, इंस्टाग्राम और सोशल मीडिया में ही भगवान बिरसा मुंडा का मनाते हैं, ना कि ज़मीनी स्तर पर। हम लोग बहुत दुख के साथ ये भी कहना चाहते हैं कि इसके साथ साथ राज्य के भी जितना नेता है वो भी सोशल मीडिया में ही भगवान बिरसा मुंडा को मानते हैं। मैं तमाम जितना भी जनप्रतिनिधि हो, सामाजिक क्षेत्र में कार्य करने वाला लोगों से भगवान बिरसा मुंडा को ना कि सोशल मीडिया में आप जगह दीजिए, बल्कि आप दिल से उसको सच्चा श्रद्धांजलि दीजिएगा, तो आप उसका जितना
लर्न एंड अर्न इंस्टीट्यूट दिल्ली के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर सचिन जैन इन दिनों गिरिडीह में है। सोमवार को उनके द्वारा एक प्रेस वार्ता कर लर्न एंड अर्न इंस्टीट्यूट से जुड़ी खूबियों की जानकारी दी गई। उन्होंने बताया कि अभी के समय में छात्र पढ़ाई करते हैं, फिर कमाई के लिए नौकरी ढूंढते हैं। ऐसे में लर्न एंड अर्न इंस्टीट्यूट 4 महीने से 1 साल तक छात्रों को पढ़ाकर पढ़ाई के साथ उनके अर्निंग की भी व्यवस्था करता है। उन्होंने बताया कि उनके इंस्टीट्यूट में 3 साल का कई डिग्री प्रोग्राम है, जिससे छात्र पढ़ाई कर सकते हैं। इस दौरान छात्रों को जॉब या इंटर्नशिप दी जाती है, जिससे छात्र पढ़ाई के साथ अपना पढ़ाई और अन्य खर्च निकाल सकते हैं। इस संबंध में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर सचिन जैन ने विस्तृत जानकारी देते हुए छात्र छात्राओं और अभिभावकों से इंस्टीट्यूट में नामांकन कराए जाने की अपील की है। उन्होंने कहा कि इंटरेस्टेड छात्र या अभिभावक शहर के बरगंडा स्थित महिला कॉलेज के पास स्थित समृद्धि हायर एजुकेशन एंड सर्विसेज में आकर इससे जुड़ी अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। हायर एजुकेशन नहीं कर पाते, वो BA, ITI इस तरह के कोर्स करते हैं, फिर बाद में नौकरियों के लिए परेशान होते हैं। तो उनके लिए हमने एक लर्न एंड अर्न करके दिल्ली में एक इंस्टीट्यूट खोला है, जहाँ पर हमारे पास 3 साल का डिग्री प्रोग्राम है। उसमें पर 4 महीने से लेके 1 साल तक हम बच्चे को पढ़ाते हैं, ट्रेनिंग देते हैं एक्सटेंसिव, और उसके बाद उसको जॉब पे या इंटर्नशिप पे लगा देते हैं, जहाँ पे उसकी 10,000 से लेके 20,000 तक की अर्निंग शुरू हो जाती है। और वो अपनी अर्निंग से ही अपनी फीस पे कर सकता है, अपना खर्चा उठा सकता है और अपने कैरियर में आगे बढ़ सकता है। जैसे आप समझिए कि कोई बच्चा अगर BBA करने जाता है तो BBA की फीस लगभग 80,000 1 लाख तक है आजकल। तो 3 लाख उसका फीस लगेगा, 2-2.5 लाख वो रहने खाने में खर्च करेगा, 5-6 लाख एक्सपेंस करेगा, उसके बाद उसको 15-20 हज़ार की जॉब लगेगी। और अगर वो हमारे पास आता है तो हमारे पास जो BBA की फीस है वो लगभग 1,10,000 है पूरे 3 साल की, जो उसको टुकड़ों में देनी है 3 साल में, और 4 महीने बाद ही वो 15 से 25,000 रुपये कमाना शुरू कर देगा। तो अगर आप 3 साल का पूरा आउटकम देखेंगे तो वो जितनी उसने फीस दी है उससे कई गुना ज़्यादा कमा चुका होगा। जब वो 3 साल बाद पास आउट होगा तो उसके पास एक डिग्री होगी, उसके पास 2.5 साल का एक्सपीरियंस होगा, उसके पास जो है आगे बढ़ने के लिए पूरा होगा। अगर वो फाइनेंशियली कोई भी तरीके से अफोर्ड नहीं कर सकता तो उसके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है। तो रिटेल में हमारे पास कोर्सेज हैं, हमारे पास हॉस्पिटैलिटी में है जिसमें काफ़ी बड़े ब्रांड हैं जैसे बर्गर किंग ये। और 3 साल बाद क्या होता है कि जब वो एक्सपीरियंस और डिग्री हो जाती है तो वो सुपरवाइजर या मैनेजर बनने के लिए वहाँ पे स्टोर में एलिजिबल होता है। वहीं समृद्धि हायर एजुकेशन एंड सर्विसेज के फाउंडर राहुल कृष्णा ने बताया कि जो छात्र छात्राएं हायर एजुकेशन को अफोर्ड नहीं कर पाते हैं उनके लिए यह एक बेहद सुनहरा अवसर है, जहां वे पढ़ाई के साथ इससे जुड़े खर्च भी निकाल कर अपने भविष्य को गढ़ सकते हैं। राहुल कृष्णा, समृद्धि हायर एजुकेशन एंड सर्विसेज का CEO एंड फाउंडर। हम एक प्रोग्राम को लॉन्च कर रहे हैं गिरिडीह के साथ में, पूरे झारखंड में लर्न अर्न का प्रोग्राम रहेगा। जो बच्चा हायर एजुकेशन अफोर्ड नहीं कर पाता उनके लिए ये प्रोग्राम है। समाहरणालय सभागार में सोमवार को उपायुक्त रामनिवास यादव की अध्यक्षता में कल्याण विभाग की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में विभाग द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं एवं कार्यक्रमों की प्रगति की समीक्षा की गई और संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। बैठक में साइकिल वितरण, प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति, मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना, मुख्यमंत्री स्वास्थ्य सहायता योजना, MSDP, PMJB के साथ कल्याण विभाग द्वारा संचालित अन्य योजनाओं की समीक्षा की गई। उपायुक्त ने विभागीय अधिकारियों को निर्देशित किया कि अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं अन्य जरूरतमंद वर्गों के लिए चलाई जा रही कल्याणकारी योजनाओं का लाभ सुनिश्चित रूप से पात्र लाभुकों तक पहुंचाया जाए। छात्रवृत्ति योजनाओं के ऑनलाइन आवेदन एवं वितरण की प्रगति की समीक्षा करते हुए लाभुक छात्रों को समय से इसका लाभ दिया जाए। किसी भी स्थिति में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इसी क्रम में जाहिर स्थान घेराबंदी, मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना की समीक्षा करते हुए आवश्यक दिशा निर्देश दिए। साथ ही आवासीय विद्यालयों एवं छात्रावासों की स्थिति एवं सुविधाओं का जायजा लेते हुए जल्द से जल्द कार्य पूर्ण करने का निर्देश दिया गया। उपायुक्त ने कहा कि योजनाओं के क्रियान्वयन में पारदर्शिता, जवाबदेही एवं समयबद्धता अत्यंत आवश्यक है।
उन्होंने निर्देश दिया कि लाभुकों की पहचान, डाटा एंट्री एवं भुगतान की प्रक्रिया में किसी प्रकार की लापरवाही ना हो। उन्होंने संबंधित अधिकारियों योजनाओं के जमीनी क्रियान्वयन की स्थिति की नियमित समीक्षा करने का निर्देश दिया। बैठक में उप विकास आयुक्त, सिविल सर्जन, जिला कल्याण पदाधिकारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी बगोदर, सरिया तथा अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित थे। श्याम सेवा समिति ट्रस्ट परिवार गिरिजी के द्वारा श्याम मंदिर परिसर में एकादशी और गंगा दशहरा को लेकर पूजा पाठ और हवन किया गया, जिसमें सैकड़ों लोगों ने अपने हाथों से यज्ञ भगवान का आहुतियां प्रदान कर मनुष्य मात्र के उज्जवल भविष्य, स्वस्थ जीवन एवं कल्याण हेतु प्रार्थना की। संध्या के समय दीप महायज्ञ का भी आयोजन किया गया। इस दौरान लगभग 150 लोगों ने मानव समाज सेवा करने और अपने जीवन की एक एक बुराइयों का त्याग कर अच्छाइयों के मार्ग पर चलने का संकल्प लिया। इस बाबत समाज सेवी कृष्णा बगड़िया ने कहा कि गंगा दशहरा के दिन ही पृथ्वी पर पतित पावनी मां गंगा का अवतरण हुआ था। इस अवसर पर मंदिर में पूजन, हवन और भंडारे का आयोजन किया गया। उन्होंने कहा कि इस मौके पर कई स्थानों पर पर्यावरण संरक्षण को लेकर पौधोरोपण भी किया गया है। कार्यक्रम को सफल बनाने में श्याम सेवा समिति ट्रस्ट के अध्यक्ष शिव प्रकाश बगड़िया, सचिव पवन चूड़ीवाला, दिलीप बगड़िया, रमेश बुधौलिया, दीपक शर्मा, मृत्युंजय मिश्रा, मनोज जलान सहित श्याम सेवा मंदिर कमेटी परिवार सहित सैकड़ों भक्तों का सहयोग रहा। ग्यारस का जोत है और ये जोत महत्वपूर्ण इसीलिए कि आज निर्जला के आदेश है। निर्जला के आदेश में बड़ा जोत हम लोग बोलते हैं बाबा का, और ऐसे तो हर महीना का ग्यारस को हम लोग बाबा का जोत यहाँ लेते हैं प्रत्येक महीना में। और आज काफ़ी भीड़ था और प्रसाद की यहाँ व्यवस्था है। जो भी ज्योति करता है यहाँ, जो भी भक्त हैं, आरती होने के बाद में प्रसाद की व्यवस्था, प्रसाद पाके सब अपने घर जाए। आज का जो पूजा का क्या महत्व है? श्याम बाबा का पूरा पूरा सकलाई है। बाबा का जोत हम लोग करते हैं, बाबा का जोत जलाते हैं, प्रसाद अर्पण करते हैं, भोग अर्पण करते हैं बाबा। सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल में सीबीएसई द्वारा आयोजित 6 दिवसीय सुब्रतो कप फुटबॉल टूर्नामेंट के दूसरे दिन कई रोमांचक मैच हुए। इस दौरान अंडर 17 मैच में सनबीम सन सिटी वाराणसी और नोबल सीनियर सेकेंडरी स्कूल गाजीपुर मैदान पर उतरी। इस दौरान नोबल सीनियर सेकेंडरी स्कूल का आत्मविश्वास और उत्साह देखने लायक था। इस दौरान दोनों ही टीमों ने शुरुआत अच्छी की, पर नोबल सीनियर सेकेंडरी स्कूल ने शुरुआत से विपक्षी टीम पर दबाव बनाए रखा और विपक्षी टीम को गोल लेने से रोकने के लिए अपनी रक्षा प्रणाली को मजबूत रखा। मैच के दौरान मौका मिलते ही नोबल सीनियर सेकेंडरी स्कूल ने बढ़ते ले ली और 5-1 के अंतराल से सनबीम सन सिटी को हरा दिया। वहीं दूसरा मैच अंडर 17 आयु वर्ग के लिए डीपीएस वाराणसी और विष्णु भगवान पब्लिक स्कूल प्रयागराज के बीच खेला गया। दोनों ही टीमों में जबरदस्त भिड़ंत देखने को मिली। 60 मिनट के मैच में इंटरवल तक किसी भी टीम को गोल करने में सफलता नहीं मिली। अंतिम बचे हुए 10 मिनट में दोनों ही टीमों ने एक दूसरे को कड़ी टक्कर देते हुए एक-एक गोल दाग कर मैच को ड्रॉ कर दिया। गिरिडीह स्थित परिषदन भवन के सभागार में विधानसभा की गैर सरकारी संकल्प समिति की समीक्षात्मक बैठक हुई। बैठक की अध्यक्षता धनबाद विधायक शाह गैर सरकारी संकल्प समिति के सभापति राज सिन्हा ने की। इस दौरान उनके साथ विधायक बागमारा शत्रुघ्न महतो भी उपस्थित रहे। बैठक के दौरान समिति ने पेयजलापूर्ति योजनाएं, शहरी जलापूर्ति योजनाएं, भूमि सुधार, खनन, स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, खाद्य आपूर्ति, वन, श्रम, ग्रामीण कार्य, कल्याण, पथ निर्माण,
पशुपालन सहित अन्य विभागों के द्वारा संचालित योजनाओं के विगत 3 वित्तीय वर्षों में विकास कार्यों का समीक्षा किया। साथ ही विभागवार प्राप्त अद्यतन प्रगति प्रतिवेदन के आधार पर विभागीय पदाधिकारियों से जानकारी प्राप्त की तथा कई सुझाव एवं निर्देश दिए। इसके साथ ही समिति के सभापति राज सिन्हा ने सभी पदाधिकारियों को योजनाओं की प्रगति में तेजी लाने का निर्देश दिया। किसी भी योजना के संचालन में यदि कोई समस्या आ रही हो तो उसे अविलंब दूर करते हुए उसे पूर्ण करने का सुझाव दिया। जनहित की योजनाओं को प्राथमिकता देते हुए सभी अधिकारियों से समय समय पर उसकी प्रगति से अवगत होते हुए निरीक्षण करने हेतु निर्देशित किया। बैठक में उप विकास आयुक्त अपर समाहर्ता, उप निर्वाचन पदाधिकारी, सिविल सर्जन, जिला कल्याण पदाधिकारी, समाज कल्याण पदाधिकारी, जिला जनसंपर्क पदाधिकारी, जिला खेल पदाधिकारी समेत सभी विभाग से संबंधित पदाधिकारी उपस्थित थे।